आप बस अपना प्रेजेंस बिहार में दिखाने के लिए, क्योंकि लोग राहुल गांधी को भूल ना जाए बिहार में, इसलिए यात्रा की जा रही है। आपके आने से लोग आपके फेस वैल्यू पे आपको वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आप जंगल राज का हवाला देते हैं वो बहुत पहले की बात है। उसके बाद बहुत सारी परिस्थिति बदली, आपने काम किया, बट आपके काम की आज समीक्षा हो रही है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज की प्रवक्ता है सोनाली आनंद। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइएगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये क्या मुद्दा था, आखिर वजह मतलब था क्यों रखने का आज? देखिए, ये मोदी जी का 7वां विजिट आप कह सकती हैं बिहार में था, और अगर आप 2014 से जोड़े तो ये मुझे लगता है कि 20वां विजिट तक होगा। और आपने ये बात को नोटिस किया होगा कि जितनी बार उन्होंने बिहार का दौरा किया है, उन्होंने बिहार को सौगातें तो दी हैं, लेकिन उसका कितना महत्व है यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे थे। वो जब भी आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, पुल्स, इसकी ही बात होती है, लेकिन जो इसकी बिहार की ज़रूरत है उसकी बात हम करते ही नहीं हैं। वो स्टेशन रिनोवेशन की बात करते हैं, स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं, पर वो स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात नहीं करते हैं। वो ये बात तो कहते हैं कि हम बिहार से पलायन को रोकेंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार का मौका देंगे, लेकिन कैसे देंगे इसकी बात नहीं करते। बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है, और आपने जो कृषि में जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो भी बिहार में आज तक नहीं दी हैं। कोल्ड स्टोरेज की संख्या बिहार में बहुत कम है, लगभग 300 से भी के लगभग हैं। तो जो बिहार की इकोनॉमी मेजरली हम कहते हैं कृषि प्रधान है, और वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप यहाँ पे खर्च ना करके सिर्फ रोड्स पे खर्च करने की बात करते हैं, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ाई की सुविधाओं को मजबूत करने की बात करेंगे तो शायद वहाँ पे इमीडिएट प्रभाव लोगों के जीवन पे दिखाई देगा। अगर आप बेरोजगारी को हटाने की बात करेंगे तो आप वहाँ पे लोगों के जीवन चेंज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि बिहार अभी भी कह सकते हैं कि प्रवासियों का तो एक सेंटर बना ही हुआ है, क्योंकि एक सप्लायर आप कह सकते हैं बिहार है। और साथ में जो इतने लोगों के जाने के बावजूद भी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार का देखेंगे तो वो सबसे अधिक है। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 20% है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका लगभग 13 से 14% के लगभग है। तो ये सारे आंकड़े आप बस आपके आने से लोग आपके फेस वैल्यू पे आपको वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार का काम ही होता है जनता के लिए काम करना। अगर आप जनता के लिए काम करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, तो आप सरकार के तौर पे चुने जाएंगे। अदरवाइज हर सरकार में एक एंटी इनकम्बेंसी का एक समय आता है, और वो बीजेपी में इस वक्त हमको दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ बीजेपी को ही प्रशांत किशोर टारगेट करते हैं, ये वजह क्या है? बीजेपी से इतना नफरत क्यों है? ये नफरत की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो सरकार सत्ता में होगी हम उससे सवाल पूछेंगे। तो बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र की आप बात करें, एनडीए की सरकार, या फिर आप इधर बिहार में बात करें, बिहार में 20 साल से उनकी सरकार है मोटा तौर पे, और वहाँ पे लगभग 10 साल से तो अधिक से उनकी सरकार है। तो सवाल जो भी समस्याएं हैं आपसे ही पूछे जाएंगे। अगर आप जंगल राज का हवाला देते हैं वो बहुत पहले की बात है। उसके बाद बहुत सारी परिस्थिति बदली, आपने काम किया, बट आपके काम की आज समीक्षा हो रही है। तो आप जब सरकार चला रहे हैं और आपकी पॉलिसीज, आपका प्रोग्राम लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। लगातार देखने को ये मिलता है कि प्रशांत किशोर है जो काला चिट्टा खोल रहे हैं बीजेपी का, 2 का खोल चुके हैं और अभी भी आप लोग का कहना है कि एक सप्ते के अंदर में खोलने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या है? काम मतलब यही काम है क्या जन स्वराज का? प्रशांत किशोर जी का यही काम है कि चिट्टा खोलना है सबका? मैंने जो कहा मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगी यहाँ पे कि जो मौजूदा सरकार है और उनके जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, अगर उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड का खुलासा किया जा रहा है, इसमें क्या गलत है? जनता को तो जानने का पूरा अधिकार है। जो उनका सिटिंग मंत्री है या फिर आपके डिप्टी सीएम है, उनका बैकग्राउंड क्या है? आपने अगर अपने तंत्र का मिसयूज करके, अपने पद का मिसयूज करके आप जो भी फायदा उठा रहे हैं, या फिर आपने फॉर्जरी की है अपने एज के साथ, अपने एफिडेविट के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो जनता क्यों नहीं आपसे सवाल पूछेगी? ये यहाँ बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि जो भी सरकार रहेगी, अगर आपकी विपक्षी दल है, आपसे सवाल पूछेंगे जहाँ पे आप पे कटघरे में आप दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके डिप्टी सीएम दो बिहार में हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भी नहीं। आप ये इससे भी सिद्ध होता है कि आपने किस मकसद 2 डिप्टी सीएम को अपॉइंट किया है। दूसरी बात, उसमें भी आपने ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया है जिसको कभी निष्कासित करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आज बीजेपी उसे प्रमोट कर रही है। और इतने सारे सबूत या फिर इतने सारी बातों होने के बावजूद भी, कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है सम्राट चौधरी पे, उसके बावजूद भी आप उन्हें पुश कर रहे हैं। तो ये आपका मेंटालिटी दिखाता है कि जनता के प्रति आपकी
आपकी जो कहते हैं ना प्रतिबद्धता नहीं है, आपकी प्रतिबद्धता अपनी कुर्सी के प्रति है। किसी भी तरीके से आपको अपनी कुर्सी बचानी है, उसके लिए चाहे आपको एक किसी भी बैकग्राउंड के नेता का सहारा लेना पड़े, और जनता को ये जानने का बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फाइल्स में दबी हुई हैं। तो जनता तो और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और वही काम जनसुराज कर रही है। लेकिन दिलीप जायसवाल का लगातार बयान आता है और कहते हैं साफ तौर से, जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन प्रशांत किशोर खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये इस स्टेटमेंट कोई भी मतलब नहीं है। ये एक संगठन है, और संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से काम करते हैं। बहुत सारी फंडिंग्स आती हैं, और फंडिंग्स का भी जो भी ब्यौरा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसका वो हवाला देते हैं। तो इस पे बात करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया में वो डिफेंसिव नहीं होकर अगर ये बातें कहते हैं, तो ये भी उनका स्टेटमेंट बताता है कि उनका पक्ष कितना कमजोर है। आप अपने डिफेंस में खुद को अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर सकते, बस आप दूसरे के बारे में कहते हैं कि वो पैसों पे खेल कर रहे हैं। सारी चीज दुनिया में हर एक कार्य पैसों के बल पे ही होता है, चाहे वो छोटे से बड़े हो। तो ये कोई बड़ी बात आप नहीं कह रहे हैं। पैसा जब तक है लोग काम कर रहे हैं, और पैसा आते रहेगा, क्योंकि जनसुराज से लोग विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जनसुराज से बिना कुछ उम्मीद लगाए, उनके विचार से सहमति रख के उनका कार्य कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से महागठबंधन के लोग वोट यात्रा चला रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो वोट अधिकार यात्रा जो कांग्रेस या फिर महागठबंधन चला रही है, मैं यही कहूंगी, उन्होंने ऐसी कई यात्राएं की, और उनकी यात्राएं कब शुरू होती हैं और कब खत्म हो जाती पता भी नहीं चलता। कुछ दिन पहले उन्होंने पलायन रोको, नौकरी, रोजगार दो, ये अभियान चलाया। उस अभियान का क्या हुआ? बस जिस दिन वो कुछ दिन उन्होंने सुर्खियां बटोरी, बस खत्म। बट उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं रहा। तो ये बस मुद्दा कैच करते हैं, लोगों को उसका परिणाम क्या निकले या फिर उससे चेंज क्या, ये उनका मकसद ही नहीं है। हेडलाइंस में बने रहना मकसद है बेसिकली। और मुझे ये कहना है कि जब इससे ये कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपने अपनी प्रतिक्रिया, हर विपक्षी दल सिवाय बीजेपी के इसका विरोध कर रही है, आपने भी अपना विरोध रखा, लेकिन जब कोर्ट में मामला चला गया, फिर ये यात्रा करने कोई मतलब नहीं है। आप बस अपना प्रेजेंस बिहार में दिखाने के लिए, क्योंकि लोग राहुल गांधी को भूल ना जाए बिहार में, इसलिए यात्रा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता, और उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं जुमलाबाजी करते हैं, और उनका काम यही है सिर्फ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।